आप अपनी मिठी वाणी से, बाउल वाणी से, मनोहर वाणी से आपके समूह बैठे भक्तजनों को ठाकुर जी कथा का रसपान कराने की कृपा करें। सो आइए हमारे व्यास जी श्री रामलाल शास्त्री जी टोकलावर। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नन्दितानि च दिगन्तानि यस्य नन्दामोहिन्दुनः पूर्णानन्दं प्रभो वन्दे स्वनन्दैकस्वरूपिणम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तं गोचरम् गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरु प्रणतोऽस्म्यहम्। देयं सदा परिभवग्नवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरंसिमुखं शरण्यं भृत्यार्तिं प्रणतपाल भवादिपोतं
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् संग सखा सब तज गयो। जय कल्याण कोई न निभियो साथ कहो नानक किस विपत में एक एक रघुनाथ ज्ञान ध्यान कछु कर्म ना गाना सार ना जाना तेरी सबसे बड़ा सतगुरु नानक ने तल राखी है। खुश रहो। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बाबा मौनी जी महाराज की जय। संत भगवान की जय। गौ माता की जय। संत बाबा नारायणपुरी जी महाराज की जय। अहो भाग्यम नमस्तुभ्यम। बहुत बड़ी कृपा हुई आप सभी जो संतां दे सानिध्य दे विच कथा नूं श्रवण करने वास्ते उपस्थित हो। साडे मुख्य जजमान जी महाराज जिंदल साहब जो इसे नगर दे ने यह कर्म है जो निभाना बहुत औखा है। वैदिक मर्यादा नाल 9 दिन अपने आप नूं उस बंधना दे विच रह के सतगुण 9 दिन बनाई रखना छोटी गल नहीं है। राजे बड़े बड़े उद्यम करते धन जटाउंदे सी पहला, फिर मुख्य जजमान बनते यज्ञ का आनंद लेंदे। जो यज्ञ ने यह परलोक दे अनंत मार्गां नूं सुंदर बनाउंदे ने। वैदिक यज्ञ का अर्थ है कि वेदां दे विच जो मनुष्य की पहली किताब है आपुरुषिया कहा गया वेद नूं के वेद किसी आदमी ने नहीं लिखे। वेद ब्रह्मा दे मुख चों पैदा हुए ने ब्रह्मा नूं ही समझाउण वास्ते। गुरु ग्रंथ साहब दे विच कहा गया 4 पुकारे ना तू माने। 4 कहते ने वेदां नूं। 4 पुकारे ना तू माने खट भी एको बात बखाने। खट का मतलब है छठ 6 शास्त्र। 10 अष्टी मिले एको कही है। 10 अष्टी मानो 18 पुराण। ता भी नानक भेद न लई है। गुरु नानक देव कहते ने जो गुहिया तो गुहिया है। एक श्लोक दे विच कहा गया जी। एक श्लोक दे विच बहुत चंगे शब्द कहे गए ने, आप सुनियो। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुता सतनुवंती दिव्यता भई। जिसनो ब्रह्मा मरुद आदि गण लोग दिव्य स्तोत्रां दे विच गाउंदे ने। वेदई वेद सांग पदो कर्मोपनिषदई। वेद और उसके अंग और उपवेद जिसकी महिमा नूं गाउंदे ने। गायंती जब शामगा। शामगा का मतलब होता है शाम में रिचामा राही जिसनों गा रहे हैं। छंदबद्ध तरीके नाल गाया जा रहा है उसनों वेदां द्वारा। गायंती जब शामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा। ध्यान दे विच जिसनों चिंतन करते ने ऋषि लोग
ऐसे गोपनीय परमात्मा नू आदमी सारा कुछ पढ़न तो बाद भी वो बचा होया रह जांदा है, जानन तो बाद भी वो बच जांदा है। जिवें समुद्र के किनारे ते खड़ के आदमी समुद्र नू तां जान लैंदा है, परंतु समुद्र अनजाणिया भी तां बहुत बच जांदा है। उसके 10 किनारे होर बच जाते हैं जिथे वो खड़े है उस तो अलग। उसकी गहराई, उसके सागर के उपर लैटदिया हुई तरंगा लहरां, तूफान बड़े बड़े उसके। इस करके गुरु नानक देव जी कहते ने ज्ञान ध्यान कछु कर्म न जाना। हालांकि वह परमात्मा नू पा चुके सी, मिल गया सी, गल निबड़ गई सी, विश्राम दे विच बगी सी गल। मनुष्य होने का आखिरी जो ऊंचाई है उसके ऊपर गुरु नानक देव जी ने अपने कदम रख दिते सी। जो जानन योग्य है, जिसने जानन का कोई मुल है, उसनू उन्होंने जान लिया सी। परंतु फिर भी वो कहते ने ज्ञान ध्यान कछु कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। हालांकि उन्होंने कहा भी मैं मिल गया बहुत जगह से, परंतु मिलन तो बाद भी वो एडा बड़ा है रह जाता है। एडी बड़ी गल है कि बूंद सागर दे विच मिलता जाती है, परंतु सागर बहुत विस्तार भरिया है। सागरता हो जाती है, परंतु अपने आप दे वो विराट सत्ता दे विच खुले मिले उस अपने अस्तित्व नू नहीं जान पाउंदी। मेरे कहने का अर्थ है कि वो परमात्मा जो विस्तार तो भी विस्तार है। गुरु नानक देव जी ने कहा ऊंचे तो ऊंचा। जे कोई भी ऊंचाई कहता है तो उस तो भी ऊंचा है वो। जे किसी को भी कुछ ऊंचा लगता है उसके दृष्टिकोण नाल, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं उस तो भी ऊंचा है। सब तो बड़ा करता है उसका हिमालय पर्वत भी उसके कदमों के विच रह जाता है। ऐसी विराट सत्ता दे विच समाये हुए जर्रे जर्रे दे विच परमात्मा नू जो सर्वत्र हर जगह ते व्यापक है, आदमी दे चारों ही तरफे व्यापकता उसकी महसूस की अपने बुजुर्गों ने। कबीर जी का कहते ने तू तो करता तू भया मुझ में रहा न हूं, बारी तेरे नाम की जित देखूं तित तू। जिसने जाने उसने कहा है कि वो नित नमा हो जाता है, हर पल बदलता है। वो बिना बदले ही एक बहुत बड़े बदलाव नू अंजाम दिंदी है हो सकता। पंडित आरती करते होंगे, पंचबत्तियां लगा के आरती करते हैं, परंतु धन्ने जट ने आरती नहीं करिएगी। धन्ने जट ने सोचा एडा बड़ा रब है जिन्होंने मैं देखा है, आरती छोटी जी होंगी उन्हें आरता करे भी घट्टो घट बड़ा सारा तो होना चाहिए। भोले भाव मिले गोपाला, गोपाल तेरा आरता जो तेरी भगत करन दे तिनके काज सवारता। उन्होंने बाणी कहती है घट्टो घट तसलेता होनी चाहिए, बड़ी सारिया जोता मिसाल वांगू जगदियां हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। परंतु गुरु नानक देव जी ने क्या है, जो पैदा करके किडा भी बड़ा विस्तार अग्नि का कर लवे कोई, फिर भी उसकी आरती की जो जोत है उस जैसा कद नहीं हैगा किसी का भी। इस करके उसने पूरे ब्रह्मांड नू
जो ये जगमगाउंदे दीपक तारे, पूर्णमासी दा चंद्रमा, सवेर दा उदय सूर्य है, ये प्रकाश नाल भरिया होया आकाश मंडल है जो ये उसकी आरती ही हो रही है। ये पूरा आकाश मंडल एक थाली दे विच सजा होया है और उसकी आरती हो रही है। एडा वड्डा है। मैं उसकी वड्याई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपने कद दा भी आपां ने मुल लगाउणा है कि ओदी एडी ऊंचाई दे सामने अपनी किड्डी का औकात है। की रखदे आपां? सूरज की पहली किरण है जो सूरज तो जो चलती है तो 10 मिनटां दे विच पृथ्वी नूं छूंदी आके 10 मिनट लगते ने उसनूं। 10,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार नाल किरण चलती है। नी रफ्तार है उस किरण की। पृथ्वी इस ब्रह्मंड दे विच सब तो नवा ग्रह है। ये जिहड़े तारे ने ये कोई तारे नहीं है कि एडी एडियां पृथ्वियां ने आकाश दे विच। इस करके गुरु नानक देव जी कहते ने जो ही ब्रह्मंडे सोई पिंडे। ये कहने तो बाद कहते ने धरती होर परे होर परे होर परे होर। अपने ब्रह्मंड दे दर्शन करके अनंत धरतियां देखते ने अपने आप। बीज के बीच जिसने वृक्ष देख लिया उसने अपनी आत्मा देख ली। इस बीज है, उस पूरा ब्रह्मंड छुपया हुआ है। जात में जोत, जोत में जाता, अकल कला भरपूर रिहा। जे शब्द जीवन दे भी समझा जाना ता जीवन तब्दीलियां नूं उदय हो जाए। बाजी व शास्त्री जी दर्शन दे के धन्य करते। ये साडे शास्त्री जी दुगालतो ने, सुरेश कुमार जी बहुत बड़े विद्वान ने, मेरे मित्र ने कई सालों तो। मैं 5-4 दिन पहला फोन किया सी, उन्होंने कहते सी गुजरात दे विच शायद। मैं क्या जिद्दे भी आ गए उदे आईओ लाजमी, क्योंकि बिना प्रेमिया तो, मित्रा तो, बिना संगत तो जान नहीं आती गल दे विच। चाहे कुछ ला लो चाहे कुछ बना लो, जे आप सब नहीं होगे तो इसका कोई मूल्य नहीं हैगा। संगत ही जान पैदा करती है, चौड़ा कर देती है किसी भी स्थिति में जे संगत होवे ता। धन्यवाद शास्त्री जी। बल्लरिया तो भी आए ने साडे परम मित्र मैंबर साहब ने, करदे सरपंची ने पिंड दे उपर दी 3-4 पतवंते सज्जन ने, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं कह के आया सी भी भाई बल्लरिया तो लाज भी आएंगे 5-4 बंदे, नहीं तो कह रोकड़ा भी उसे की करता हो गए। घट्टो घट पता तो चलना चाहिए भी भाई उत्थे भी यही काम करता है जेड़ा वो करते हैं। उत्थे धंधा बदलिया नहीं है आपां ने, उत्थे भी धोती पा के चलते हैं। बड़ी कृपा की। आओ एक भजन दे विच बोलिए, उस तो बाद सुनो। अज बहुत सुंदर कथा सुनावांगे, गल पूरी करके आप साथ दियो सारे। जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया बागा मोड़े,
इस करके उस विस्तार सत्ता दे विच सब तो नवा ग्रह पृथ्वी 10 मिनटां दे विच किरण छुंदी है। ਇਹ जे भी तारे आकाश दे विच ने जिन्हां दी किरण 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पृथ्वी ਨੂੰ ਛੁੰਦੀ ਆ के ਇਹ जे भी तारे ने आकाश दे विच 6 अरब साल हो गए पृथ्वी ਨੂੰ बने होए अज तक किरण चली हुई ਉਹਦੇ ਦੀ अज तक पृथ्वी तक पहुंच नहीं सकी। इतनी दूरी है ब्रह्मांड दी। विज्ञानिक यह गल दसदे ने कि अहिजिया किरणा आकाश दे विच आ रही ने पृथ्वी नूं छूण वास्ते बहुत अनंत दूरी दे उपर शायद पृथ्वी उदों समय तक बच ना सके फिर पहुंचणगियां किरणा हो। एडा बड़ा विस्तार है इस ब्रह्मंड का आपा कुछ भी औकात नहीं रखते। इस करके कोई रास्ता है समर्पण हाथ खड़े करके तेरा भाना मीठा लगे। किम सचारा होवे किम कूड़े टूटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल।
हुक्म और रजा दे विच जो आदमी रह के अपने जीवन ਨੂੰ यापन करता है ਉਹੀ श्रेष्ठतम जीवन ਦੀ पात्रता ਨੂੰ सिद्ध करके ऊंचाइयां ਵੱਲ चला ਜਾਂਦਾ है। नहीं तो उरे पैदा होने और मरण का कोई अर्थ नहीं जाते है, क्योंकि ग्रंथ कहते ने जन्मनी जन्मनी मृत्यु शु मरणम तस्य कलेवरम। कलेश चलता है आदमी, इस तो बद कुछ भी नहीं करता। आदमी ऐ लगता है जिवें मृत्यु का इंतजार कर रहा होवे। ग्रंथ कहते ने एक अज्ञानी हुंदा है और एक ज्ञानी हुंदा है और एक ना समझ हुंदा है। तीन प्रकार के लोग होंगे ने। ना समझो होंगे जो पैदा होंगे जिसनू समझ ही नहीं, जिसनू पता ही नहीं ना चंगा की है ना माड़ा की है, प्राकृतिक सोच लेके बच्चा पैदा होंगे कोरा कोरा बिल्कुल ताजा ताजा, वो ना समझ होंगे। उन्होंने अज्ञानी नहीं आप कहते। अज्ञानी क्या जाता है उस आदमी नू जिसनू गलत जानकारी होवे, जिस आदमी नू ज्ञान की जानकारी शुद्ध ना होवे या फिर उस ज्ञान का उसने सदुपयोग ना किया होवे। भाई माता क्यों नहीं रहे भाई माता किस तरह लेके ये माता कल क्या थी लॉसमेंट करेगी गौशाला ਨੂੰ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਰੁਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਹੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਦਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦਾ ਹੈ शुद्ध चिंतन दे और शांति दे। अनेक प्रकार के जो भी उपाय ने सिर्फ निष्काम और पुरुषार्थ वास्ते ने, गो हित वास्ते। जो बाबा मोनी जी ने इशारा किया पनू कि जे कोई शरण है पृथ्वी ते अज दे समय दे विच तां गौ सेवा दे विच आदमी मुक्त होने की संभावना रखता है। ओही लक्ष्य नूं लेके आखिरी श्वास तक बिताउण दा इरादा बनिया हुआ है। आखिरी श्वास तक गौशाला नूं अर्पण करने का विचार बनिया हुआ है। इस करके जब तक श्वास रहणगे, इंतजाम होंदे रहणगे, तो बिस्तरियां की लोड़ तो पऊगी पर कल नूं जो जगराता है उरे अपने नगर दे विच बहुत दूरों दूरों लोग आउणगे। फोन आ रहे ने बहुत दूरों दूरों, उन्होंने वास्ते पैन का इंतजाम करना पैंदा है। फिर आपां नूं दिड़बे ट्राली भर के लैनी पैंदी है बिस्तरियां दी। नौ गौशाला का जश बहुत दूर तक फैल रहा है। अपने पिंड का मुंडा फौजी है एक जसवीर सिंह रमदासिया पत्ती दे विचों, वो भूटान के पास सिक्किम असम दे विच उपरले पासे पैंदा है नेपाल और भूटान के विचाले पैंदा है अपना थोड़ा जिहा एरिया। कुछ चीन नाल लगता है जो पीछे लड़ाई जल्दी सी चीन नाल। उस जगह तो कहना मैं थोड़ी कथा रोज लाइव सुनता, जे मैं पिंड हुंदा तां मैं एक मिनट भी नहीं जाना सी, मैं गौशाला च रहिंदा। मैं क्या वही करदे भाई, पिंड वाले तां कोई नहीं सोचदे गल। तेरी दूरी एडी दूर तां लगदा तैनूं भी भाई मैं जे हुंदा तां इहो जिहा किथे नंद सी। तुसी एक गल याद रखियो, गंगा ते बैठे हुए लोग जिन्होंने घर पा रखे ने उन्होंने नहीं गंगा च घर इंतजाम कर रखे ने उन्होंने। इसे तरह ना रह जियो किते पूरे नहाल करियो रह जियो घर इंतजाम ना रखे होण। गंगा ही हुई है, स्नान करन दा फर्ज है। और कई दिन हो गए कहने नु कल कल दे पल अपने पास बचे हुए ने, परसों दा किसी ने पुछड़ी नहीं। फिर तो आपो काफी हो जाओगे तो असं नारियल साम के रख के थैले च, बाकी ने अद्धे खाए ने जवाकों नूं। जवाक साडे नाल हुशियार ने, असीं उन्हां नूं ज़्यादा हुशियार। 5 साल हो गए साडा भी अनुभव हो गया भी किथे जिंदे लाने ने किथे जिंदे छड्डने ने। ਉਹ जे हिसाब नाल असीं पूरे एन प्यार नाल एक इस तरह हो रहा है जिवें यज्ञ की ऊर्जा सब नूं छू रही होवे। हरेक आदमी उरे आके शांत और
ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਤੰਗੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਸ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਘੁੰਮਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। परंतु यह दिव्यता है जो किते किते मिलती है, जो अपने यज्ञ दे विच बन रही है। बोल यज्ञ भगवान की जय, संत बाबा मोनी जी महाराज की जय। सो मेरे कहने का अर्थ है कि गंगा के किनारे पास बैठे बैठे रहना जाइए। शुद्ध स्नान हो सकता है, मूत पनीति कपड़ होए, देह साबण लइए तो है, पर यह मत पापा के संगो तो पै नामे के रंग, और नाम रूपी रंग दे नाल धोया जा सकता है। धोण दा समय महाभारत दे विच कथा होंदी है, कल दा बिरतांत अपने सुनिया, जिस दे विच पांडव जुए दे विच हार गए सी और भगवान कृष्ण जी ने कृष्णा सी उसका नाम, एक द्रौपदी का नाम एक कृष्णा रखा होया सी। भगवान कृष्ण जी उसनूं द्रौपदी नहीं कदे कहंदे सी, दुर्पद दी पुत्री होण दे कारण ही उसनूं द्रौपदी कहा गया है। परंतु अग्नि दे विचों प्रगट होई सी, श्याम रंग सी उसदा। महाभारत दे विच क्या जगदंबा रूप सी, निर्मल जग कुंड दी अग्नि दे समान। द्वापर युग दे अंतिम क्षण मानो समेटण वास्ते आई सी। हो महापुरुष कहते ने पृथ्वी ते उस समय ऐ जी सुंदर और श्रेष्ठ स्त्री भी सी कोई। भगवान और रजस्वला सी, मासिक धर्म नाल ओदा शरीर ग्रस्त सी। भगवान उसके कपड़ियां दे विच प्रवेश करते ने। साड़ी है कि नारी है, इस गल का पता ही नहीं लग्या। 10,000 ऐरावत हाथी का बल दूसरा संदा, कहते गौरनिया धरती के उपर लगिया हुई इतिहास ने देखिया। महापुरुष कहते ने जदों एक कृष्णमाई ताकत देखी द्रौपदी दे विच, कृष्ण नहीं दिखाई दिंदे, द्रौपदा दिखाई दिंदी है हाथ खड़े कीते हुए। पता नहीं वस्त्र किथों प्रगट हो रहे ने। भीष्म पितामह जैसे जो जुगा जुगा दे सियाणा बड़ा सी, उन्हां दे विच श्रेष्ठता सी। वो भी अचंभे सी इस गल तो भी हो की रहा है। कहते दुशासन ने गोरनियां धरती ते लगाइया जदों, तां द्रौपदी दी अखां दे विचों टप टप अथरू गिर लगे। तेज बध गया सी, आंच आउण लगिया सी उस दे विचों, मानो एक शब्द दे विच नष्ट कर दूगी कौरवां नूं। परंतु गंधारी सभा दे विच आ गई। जदों उसनूं पता लगे भी आ गल हो रही है, महलां दे विचों दौड़ के गंधारी ने सभा दे विच आके दुर्योधन समेत सब नूं अपमानित किया और द्रौपदी नूं अपनी गोद दे विच ले लिया। महापुरुष कहते ने द्रौपदी भूबा मार के रोन लगी। उसने क्या अम्मा मेरा कसूर की है? जुआ इन्होंने खेलिया, इन्हों की संपत्ति सी, सब हार गए। परंतु मैं किथे भागी है इस दोष की? मैनू क्यों सजा मिल रही है? ग्रंथ कहते ने दुर्योधन की माता जो गंधारी सी, उसने भीष्म पितामह जी नूं क्या हाथ जोड़ के तां यह निर्णय होया गलदा के ये सारिया शर्तां नूं जो जित गए सी दुर्योधन ओ मिटा दित्तियां जाण। इस दे बदले यह गल होवे कि 12 वर्ष का वनवास
और 13वां साल गोबिंद पांडो कटन गोपदार के 12 साल का चाहे किते बैठे रहन जंगल दे विच, परंतु 13वां वर्ष जो चढ़ गया जे पांडो उस साल दे विच थ्या भी गए किते लभ गए, जे मिल गए किते होता फिर 12 वर्ष फिर वनवास दे विच। दुर्योधन नूं पता सी कि 10 दिशावां दे विच अनुशासन हो जाऊगा 12 सालों तक अपना। चप्पे चप्पे दे उपर आपां नजर रख पावांगे, किथे लुकणगे, जे किते लुक भी जाणगे तां भाल के फिर 12 सालां वास्ते एने विच इन्हां ते बुढ़ापा आ जाऊगा और सदा आपां राज करदे रहांगे। ग्रंथ कहते ने पंजे पांडो द्रौपदी समेत हस्तिनापुर नूं छड्ड के जंगलां वल चल पे। गुरु नानक देव जी कहते ने रोवे पांडव भये मजूर, जाके स्वामी रहत हजूर। कहते जो समा हुंदे आदमी दे उपर तां स्वामी मतलब भगवान कृष्ण जी भी नहीं बचा सके पांडवां नूं। कर्म का भोग अवश्यमेव भोगना पैंदा है, अवश्यमेव भोगतव्यम कृता कृत शुभाशुभम नाक्षीयते कर्म कल्प कोटि सते रवि। गीता दे विच भगवान कृष्ण जी कहते ने वासांस जीर्णानि जथा विहाय नवीनानि गृहतो नरो पुराणी। पुराने वस्त्र उतार के नवे वस्त्र पहन लेंदा इंसान। गुरु नानक देव जी कहते ने कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। कर्मा नाले शरीर मिलता है, जे शुभ कर्म करांगे तो अगले जन्म सवार लांगे अपने। जिउरे क्रोधी बन के लंपटी बन के कामी बन के फिरी जावांगे तो अगले जन्मां दा बहुत बड़ा नुकसान हो जाऊगा। 20-30 सालां नूं 40 सालां नूं मरता जानी है, अपने नाल दे भी तो मरे गए। ਤਾਂ ਫਿਰ 20 30 40 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ 20 30 40 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਰਣੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਨਿਰਬਲ ਬਿਨਾ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਬਸ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੁਕਾਏ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਨਿਰਣੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਜੋ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬੂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਜੇ 25 ਮੰਜ਼ਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਰ ਜੇ ਆਦਮੀ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰੂੰਗਾ? ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ 84 ਲੱਖ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ। ਗ੍ਰੰਥ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ। ਧੂਪ ਬੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵੀ ਝੁਕਾ ਦੋ। ਸੰਪੂਰਨ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਭਾਗ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਧੂਰਾ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਹੇ ਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬੱਸ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿੜਵੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਰੀਏ ਜਾਣਾ ਦੀ, ਉਰੀ ਤਾਰ ਦੋ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਆਈ ਕੌਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਹੱਥ ਦੇਤਾ, ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਚੜ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਪਰਲੇ ਖੇਤਾਂ ਲਵੇ ਕੌਰੀਆਂ ਦੇ ਲਵੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੜਵੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਅਈ ਬਸ ਆਈ ਗਈ ਜਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਕੌਰੀਆਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਦੜਵਾ ਆਇਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਓ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਜੀਆ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖ लो, निर्णय कर लो भी सत्य है या असत्य है। किते तक पहुंचो, किसे निर्णय तक चलो, मनता लईए किसे गल चंगी तरह। अधूरा अधूरा मनना पर किते भी नहीं लेके जाता, उत्थे खड़े रहने जिते उन्ने निर्णय लेने पैंदे ने। गुरु नानक देव जी कहते ने, जे तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इस मार्ग पैर तरी जय, सिर दी जय काटना की जय। ऐसा तगड़ा संकल्प चाहिए। मिठी गोली थोड़ी है भी आप मुंह छपाई नाले चुसी गए ही धर्म है। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਚ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ। ਪਰੰਤੂ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ना चिंतन शुद्ध होया। आदमी वही गलतियां सिख बन के करता है, चाहे मुसलमान बन जाए फिर भी वही करूंगा। कबीर जी कहते हैं, कबीरा एक स्यों प्रीत कर आन द्विधा जाए, भावे लंबे केस कर भावे घर मुंदवाए। निर्णय कर दिता कबीर जी ने, कहते प्रीत एक स्यों नाल कर, एक लक्ष्य तू वेदन करना है। निर्णय कर ले भी रब ना खुद रहता, फिर वो निर्णय दे बल ही सारिया जिन्नियां क्रियावां ने उस बल ही हो जाना। चाहे लंबे बाल कर लो, चाहे मुंडवा दो, इन्हां नाल कोई फर्क नहीं पैण वाला। आदमी थोड़ा जा चाहे कितना मर्जी अपने आप को समझा ले, परंतु समझाउण नाल गल खत्म नहीं हुंदी। जीवन है हजारा लखा मृत्यु आप पहला जीया ने, हजारा लखा होर तैयार ने। उरे निर्णय लैन की जरूरत है नहीं, अवसर लंघ जाऊगा नहीं, फिर पछताए क्या होता है। जब चिड़िया चुगी खेत, पाछे दिन पाछे रहे, हर स्यो कियो नाहेत। पाई कहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। कबीर जी कहते रहे और की कहना। गुरु नानक देव जी कहते ने, मात पिता भाई सुत बंध, नौवे पासा। मात पिता भाई सुत बंध और भुनी की नार, तन दे प्राण होत जब न्यारे, ठेरत प्रेत पुकार। आद घड़ी कोई घर ना राखे, घर दे देत निकार। मृग तृष्णा जग रचना, हृदय देख विचार। तो नानक भज राम नाम नित जानते हो उधार। राम नाम तो बिना उधार नहीं है आदमी का, किते फिरी जावे। बिना राम दे संग होए आदमी यही भटकता रहूगा। किन्ने साधन जुटा ले, जगत चबीना काल का चावत है दिन रात। कुछ चाबे कुछ चब रहे, कुछ झोली कुछ हाथ। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣੈ ਕਰ ਲੋ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਭੀਮ ਸੈਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੰਕਾ ਟਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਭੂਮੀ ਤੋਂ। ਲਗਭਗ 4,500 किलोमीटर ਉੱਪਰ ਦੀ ਟਪਾਏ लंका दे। और अर्जुन जैसा प्रकांड धनुर्धर पृथ्वी के ऊपर कोई भी नहीं सी। तुसी देखो पांडवां दा धैर्य कितना वड्डा सी, किते बचना दे पक्के लोग सी। इन्नियां शक्तियां, इन्ने शक्तिशाली हुंदे होए भी जंगल जाण दे लई तैयार हो गए। उन्हां नूं पता सी उत्थे संत मिलणगे,
श्रेष्ठ भूमि मिलूगी। दुख रहणगे जीवन च तां परमात्मा संग रहणगे। अमीरी आदमी नूं मुर्दा बना दिंदी है। मुर्दा यकीन मनी इस गल दा, ना उस भावना रहे, ना प्रेम रहे, ना उसकी दिलचस्पियां घट जांदियां ने। मुर्दा हो जाता है अमीर आदमी। असी देखे अमीर भी गरीब भी देखते हैं। गरीब आदमी के बगजों नूं ऐ हो जांदा भी किथे बिठाइए पंडित जी नूं। अमीर आदमी कहते पंडित जी तिलका ला दो और एक सारे घर के कुंजे च भी ला दियो, नजर ना लग जाए किते। और पंडितां ने भी वधिया धंधा बना रखा, मगर 4-4 तिलक पहली ला देंगे कहण तो। इस करके समाज विकृत है, जिसके कारण संभावनावां पुलकित नहीं हुंदियां। जो ग्रंथां ने कहे ने एक वाक्य सत्य है, परंतु प्रयोग दे विच लिआउंदे होए किते ना किते कमी रहिंदी है, जिहदे कारण असफलतावां मिलदियां ने। यकीन मनियो जे सही ढंग नाल कोई गल हो जाए तां गल निबड़ जांदी है, पूरा हो जाती है वो कहानी। महापुरुष कहते ने पंजे पांडवां दे विच अर्जुन ऐसे धनुर्धर थे कि जो राजसूय यज्ञ ने कीता है तां पूरी पृथ्वी अर्जुन दे धनुर विद्या तो विस्मय चकित सी। मनो आश्चर्य दे विच सी लोग के पृथ्वी दे विच भी कोई ऐसा पैदा हो सकता है। कहते इंद्रा दी फौज नूं हराउण दी क्षमता रखदा सी। भगवान शंकर जी दा तप कीता सी अर्जुन ने। भगवान शंकर तक नाल युद्ध कीता अर्जुन ने। ये ग्रंथ कहंदे ने। भगवान कृष्ण समय समय अनुसार पांडवां नूं जंगल दे विच मिलदे रहे। 3-4 लोग भगवान कृष्ण, विदुर जी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और उन्हां दे कुलगुरु सी ओह वेद व्यास भगवान भी समय समय अनुसार पांडवां नूं मार्गदर्शन करते रहे। एक बारी तां संतां ने मंत्र दस्या द्रौपदी नूं, उसने सूर्य का तप किया। कहते उसके सामने सूर्य प्रगट हो गए सी, अक्षय पात्र दे गए सी। अक्षय पात्र जैसा वो ध्यान करती वैसा भोजन पैदा हो जाता सी उस पात्र दे विच। अक्षय का अर्थ होंदा है कि वो खत्म नहीं होंदा सी उस चों अन्न, जिस समय तक द्रौपदी भोजन नहीं सी करती। जेड़े घर मातावां नूं समझण वाली गल है कि कम लैण वाली गल है, घर दे विच भै तां अपने तां नहीं रहिंदी, क्योंकि घर अपना अक्षय पात्र नहीं रहा। धर्म अनुसार यह दस्या जाता है, कहते घर दे विच भोजन बन गया जदों पहला भगवान नूं भोग लवाओ, उस तो बाद अपने बजुर्गां नूं दिओ, उस तो बाद अपने सारे घर नूं छका के भोजन जो माता घर च भोजन बनाउंदी है वो सब तो बाद भोजन करे। तां रसोई चों कदे अन्न पानी नहीं मुकदा। पर माता जो स्टोव दे उपरे चूल्हे दे उपरे चेकअप कर लेती है लूण पानी, उदों अक्षय पात्र नहीं रहिंदा। आपां स्वादा नाल नहीं जोड़े अपने ऋषियां ने। अपने ऋषियां ने आपां नूं इंद्रियां दसियां ने, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, बाजुआं, अग्नियां, आपां नूं पूरे जीवन दे तंत्र नूं समझाया होया है। आपां अपने ऋषियां दे ज्ञान दे पहरेदारा अधिकारी आपां, जिवें जमीन साबर की आई अपना ज्ञान है। अपने ऋषियां ने कहा रस, जीव दा रस एक मछली नूं कुंडी निगलण ते मजबूर कर दिंदा है। कहण दा भाव अखां दा रस, कन्नां दा रस, ये इंद्रियां दा रस आदमी नूं जीव बनाई रखदा है।
जे रसा नू मोड़ के अपने आत्म रस दे विच जावे आदमी स्वयं दे आदमी ना रसा तो मुक्त हो सकता है। युक्तियां दसिया ने ऋषिया ने। गुरु नानक देव जी कहते ने ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गबन पए विश्रामा नानक प्रभु के सदा कुर्बाना। मिट गए गबन कहते आने जाने खत्म हो गए मिट गए गबन पए विश्रामा लंबिया तान के पै गए हुण किते नहीं जाना है यात्रा में खत्म हो गया यात्रा में खत्म हो गया। कितना बड़ा एहसास कितना सुंदर एहसास होंगे जो किते नहीं जाना होंगे। अपने ऋषिया ने गल्लां दसिया ने आपां नूं इस करके आपां नूं घर की रसोई का ध्यान रखना चाहिए। जे घर च चंगा जीवन चाहते हो दवाइयां तो मुक्ति भूत प्रेतां तो मुक्ति तो रसोई नूं साफ रखो। ध्यान रखो कि चेकअप मैं ना करा पहला ठाकुर करना जिन्हों मनते हो चाहे किसी को मनते हो। जे नहीं कोई यही जी गल है भी ठाकुर भी नहीं रखते किसी को मत्था भी नहीं टेकते तो एक रोटी कट के उसनू गऊ दे वास्ते कटी जावे तो गऊ नू भोग लग जाता है। जड़िया मातावां पेड़े दे विच एक छोटा जा पेड़ा तोड़ के रखदियां ने विच ओहदा अर्थ यह हुंदा है कि पहली रोटी गऊ वास्ते। अपने ऋषिया ने आपां नूं यह गल्लां सिखाईयां ने और आपां बेड सैट शीशा सैट टेलीविजन सैट अनेक प्रकार के सैट लिया के आप सैट होए फिरदे हां तो यह सैट नहीं कम करते। अपसेट ना हो अपने तंत्र नू समझो और बैलेंस बनाओ प्रेम और ध्यान दा। जो बाहर देखो तो प्रेम पूर्वक जो अखा बंद करो तो शून्य ध्यान दे भी जाओ। ये दो चीजा आदमी नू रब बना दिंदियां ने। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। तो ऐसा क्या ग्रंथा ने अक्षय पात्र सी द्रौपदी के पास दुर्योधन के पास एक बारी दरवाशा ऋषि आ गए। दरवाशा जी महाराज बहुत शिष्य सी 100 की गिनती के नाल उन्हां दे पास दुर्योधन के पास एक महीना रहे 56 भोग वरतते रहे। दुर्योधन के घर बहुत वधिया बंदा दसिया महाभारत ने उसनूं मित्रता दे विच सब तो मूहरे सी। कर्ण नूं तां उसने एक राज का हिस्सा दे दिता सी मित्रता के कारण। ताइयों दुर्योधन के पास 11 खूनी सेना सी और पांडवां के पास 7 अक्षुणी। मानो ये लगता है साहब के दुर्योधन ज्यादा मित्रता रखता हो लोगों नाल बराबर दे घर दे ना घर च होया युद्ध इक्के घर च सी बहुत बड़ा युद्ध। कृष्ण दे यादों भी पाट गए सी अद्धे अद्धे इत्थे तक कि भगवान कृष्ण पांडवा कनी सी और उन्होंने सेना कौरवा कनी सी। ऐसा गृह युद्ध होया सी जिसने द्वापर युग और भारत दे स्वर्ण युग नूं खो दिता। सब तो अमीर सी उस समय भारत। महापुरुष ये गल कहते ने ग्रंथां दे विच दरवाशा दे पास एक मास एक महीना रुके। दरवाशा जान तो पहला कहते ने दुर्योधन कुछ मंगना चाहेगा। उसने कहा हाँ गुरु जी मंगना है। मैं तो बस यही मंगूंगा कि तुसी पांडवा दे पास रुक जियो जाते जाते पुरानी जगह ते बैठे ने जंगल दे विच 1-2 दिन ला जियो महाराज औखे सौखे। मेरे भाइयों नूं भी तो पुण्य मिलना चाहिए चाहे वो जंगल से ही क्यों ना हो। ऋषि कह लगे दुर्योधन तेरी बहुत बढ़िया सोच है लाजमी मिलांगे पांडवा नूं जाते जाते। कहते 100 की गिनती दे विच गेरुए रंग दे वस्त्र पहने हुए छिपियां हथ दे विच ऋषियां दे। ग्रंथ कहते ने
पांडवां नूं भालदे होए जंगल च लभ लैंदे ने पांडवां दे रहण दा स्थान। पांडवां ने सोचा भी ये ऋषि मुनि अज घर दे विच आ गए। ये गल कही है जे साधु भेट जे मानो मिल जे तां 68 तीर्थां दा स्नान हो जांदा है। 68 तीर्थ और 68 तीर्थां नाल अपने तीर्थ दी सैर दी शुद्धि हो जाती है। पांडवा ने चरण पकड़ ले दौड़ के, धर्मपुत्र हाथ जोड़ के कर गया, अखा चथरू आ गए। हो ऋषि देव हो आज तो धन्य हो गए, सानू देख के कृतार्थ हो गए। हे ऋषि देव सानू भी योग्य समझा तुसी। ऋषि कह लगे हाँ जी हाँ धर्म, असी सोचा भी जाते जाते थोड़े पास भोजन कर दिए। द्रौपदी वाली इशारा किया ऋषिया ने। ऐना कह के पांडवां नूं मिल के एक झरना पैंदा सी पहाड़ दे उपर, उथे नहाउण वास्ते चले गए। तुसी भोजन बनाओ, असी आए उस झरने दे नीचे नहा के। कहते ऊंचे पहाड़ दे उपरों गिरदा होया झरना, झरना इस तरह प्रतीत हो रहा सी मानो दुध दी बाढ़ आ गई होवे पहाड़ी दे उपर। उसने विच ऋषि मुनि राम राम करते हुए स्नान कर लगे। चारे दिशा सी जो और श्वेत रंग दिया बर्फ नाल ढकिया हुई पहाड़ियां। पांडव थे निवास कर रहे सी कुछ चिर। बहुत रमणीक स्थान दस्या है। कहते एक सुंदर तलाब बनया होया सी उस झरने दे पास। कमल दे फुल खिले हुए सी किनारियां दे उपर। सुगंधा नाल लपटा उठिया हुई सी उस एरिए दे विच जिथे पांडव निवास करया करते। कहते हजारा राज भी उस शान दे बराबर ना होण जो शान उन्हां पहाड़ां दी सी। उन्हां पहाड़ां दियां जोतां दे शिखरां दे उपर जदों सवेरे दा सूर्य चढ़दा सी तां लगदा सी जिवें चांदी चमकदी होवे पहाड़ां दे उपर पई। शुभ दर्शन होंदे सवेरे सवेरे पहाड़ां दे। महापुरुषे कहंदे ने ग्रंथां दे विच द्रौपदी को क्या भोजन तैयार करो। द्रौपदी ने क्या भोजन तो नहीं तैयार कर सकते क्योंकि मैं भोजन कर लिया, हुण किसी दे आउण दी संभावना नहीं सी। पांडवां दे पास कुछ खवाउण वास्ते नहीं सी ऋषियां नूं। ऐनी गरीबी दे विच एडे साहसी लोग ये क्या कहते द्रौपदी तक यज्ञ कुंड दे विचों प्रगट होई सी, परंतु वो जानदी सी कि दुखां दे विच अपने आप नूं जगाउणा सौखा हुंदा है। दुख दारू सुख रोग पया। दुख है जो आदमी नूं इंसान बनाउंदा है, आदमी दे विच आदमीयत पैदा करदा है। जे दुख नहीं तां आदमी दा रहण दा जे दुख नहीं हैगा और परमात्मा ने भी नहीं मिलिया उसनूं तां ओहदा अर्थ है कि ते ओह खो गया अपने आप नूं लेके। जे दुख हैगा परमात्मा मिले नहीं तो दुख कदे ना कदे उसनूं रब नूं मिला दूगा, क्योंकि दुख दे नाल गहरी प्रार्थना हो जाती है। जरूरतां उसके हिरदे दे विच मिठा कर दिंदियां ने प्रार्थना नूं। ओहदियां अखां दियां पलकां भिज जांदियां ने प्रार्थना दे विच। जेड़ा दुखी हुंदा है आदमी, सुखी आदमी नहीं भेजदियां अखां। और जिस समय तक अखां दियां पलकां तो गिरना अथरुआं दियां बूंदां उस समय तक आदमी परमात्मा नूं स्पर्श नहीं करता। भाव नाल जुड़ी हुई है ये गल, बुद्धि नाल नहीं जुड़ी हुई हैगी। भावो ही विदते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। आ जाओ भाई शास्त्री तुसी भी मंत्री मंगवाने जगह रोकले वर्के हो रहे हो तुसी भी रह के रोकले च मैं कह के आसी मां तुसी रोकले नूं अपना संग लाउणा है,
साडा पिंड थोड़ा लेट आउंदा है, थोड़ा सेदा स्नेहा आ जान क्योंकि दूरों दूरों लोग स्नेहा आ जाते ने और लवे वाले सोचते ने भी भाई लेट हो जाए कोई गल नहीं, घट्टो घट झलकी तो देख लांगे। परंतु मैनूं लगदी है संग भाई थोड़ा लगे रहो पंडितां नूं, पंडित लेट होण लगे, उल्टी गल हो गई। बहुत ही शुभ घड़ियां ने, एक एक पल जाउण जोग है, इहनूं जोया जा सकता है। वाह जी वाह साथी, ग्रंथ ऐसा कहते हैं, कहते पांडवां दे विचों द्रौपदी ने कहा हुण अन्न नहीं मिल सकता, इस करके इस तो अच्छा तो यह है कि ऋषियां दे आउण तो पहला आपां प्राण त्याग दिए, धर्म ना हार जे अपना, अपने हुंदे होए जे ऋषि अपने आंगन दे विचों क्रोध करके भागे तां फिर अपने जाउण दा की अर्थ रह जाऊगा। कहते पांडव उदास होके बैठ गए, द्रौपदी एक पासे होके भगवान कृष्ण जिया नूं पुकारदी है। देखो भगवान किवें आउंदे ने उत्ते, भगवान कृष्ण जिया नूं याद कीता, ओ कृष्ण हुण लाज बचा अपनी कृष्णा दी। ग्रंथ कहते ने छम छम करते हुए भगवान कृष्ण 16 भगवान दे शरीर दे उपर श्रृंगार लगे होंदे सी, कपच लगे होंदे सी सोने दे, घुंघरूआं नाल सजिया होया बख्शस्थल हुंदा सी भगवान दा, नीले सुंदर वस्त्र रखदे सी, स्त्रियां जैसा सुंदर मुख सी भगवान दा, नीला वर्ण, और मुस्कुराते हुए दोपहर नूं 12 बजे कहते कि झाड़ी दी ओलों भगवान प्रगट हो गए। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान आउण सार पूछते ने द्रौपदी नूं, ओ कृष्णा बहुत दूरों चल के आया, जल्दी तो जल्दी चल रसोई दे विच मैनूं दिखा ता की बनाया अज। द्रौपदी कहते प्रेम बसीभूत हो गई सी भगवान दे, कहते वो ऐ नहीं कह सकी कि ऋषि आए हुए ने, प्रेम दे विच कहा नहीं जाता हुंदा, असल दे विच प्रेम दी एक अलग माया हुंदी है, प्रेम दे विच कहण दी लोड़ नहीं पैंदी, बिना अन कहा प्रेम दा एक ऐसा तल हुंदा है जिथे मन शरीर दी लोड़ नहीं पैंदी। जिथे प्रेम आदमी ने चख लिया तो है सारा विष जैसा लगूगा जिन्हों आप चाहते हैं। कहते द्रौपदी दियां नाल होइयां अखां भर गईयां सी किसे बारिश तो बाद, जिवें कोई झील भर जाती है, और पीछे भगवान कृष्ण जी ने लगी और भगवान कृष्ण अगे अगे रसोई दे विच चले गए जो घास फूस दी बनाई हुई सी, और वो क्षय पात्र उठा लिया भगवान ने अपने हथां दे विच। द्रौपदी वल मुस्कुरा के कहण लगे इस दे विच तां कुछ भी नहीं है। द्रौपदी दे अखां दा अथरू धरती दे उपर गिरन लगे और नीवी पा ली द्रौपदी ने, और ये क्या तुसी जानदे तां हैगे हो, मैं तो जरूरी कौन है कोई गल, तुसी सब जान नहीं हो कृष्णा। ग्रंथे गल कहते हैं वैशंपायन जी जनमेजय नूं, कहते भगवान कृष्ण जी ने उस अक्षय पात्र दे उपर एक पत्ता लग्या होया देखिया साग दा जां चावल, उसनूं उठा के अपनी जीभ दे उपर जदों भगवान ने रखिया, कहते तीनों ही लोक संतृप्त हो गए। जे कोई हिरण घास कर रहा सी किते तो उसने घास बाहर छड्ड दिता उत्थे ही, जे कोई पक्षी उड़ारी ला रहा सी तो उसने अपने परां नूं बोझ लिया। नदियां ठहर गईयां, सागरां दे लहरां मानो स्तंभित हो गईयां। ग्रंथे गल कहते ने पूरा विश्व सी जो पूरा ब्रह्मांड संतृप्त हो गए एक चावल दे नाल। कवि ने कहा कि शब्द, ओ द्रौपदी तो दाना खा के एक बात दा मुख मोड़ दिता,
मुनि दी जमात दा मुख मोड़ दिता मुनि दी जमात दा पांडवां दा मुनि कट दिंदे घूरता पूर होणगियां तेरियां जरूरतां पूर होणगियां तेरियां जरूरतां। कवि ने भी कहा अगे भी कहा ओ खूब जाने ओधे चंदन लगाया सी लखां दी तादाद दरब लुटाया सी ओ कुबजा उधरी अंगुष्ठ धार ग्रंथ साहब दे विच महाराज कहंदे ने कुबजा नूं अंगूठे दे उपर धारण कर लिया सी कृष्ण जी ने। कुबजा ने ओदे चंदन लगाया सी लखां दी तादाद दरब लुटाया सी ओ लखां दी तादाद दरब लुटाया सी ओ दित्तियां बखस नारे खूबसूरतां पूर होणगियां तेरियां जरूरतां पूर होणगियां तेरियां जरूरतां। देख दे ही शाम चल पे आउणगे दसी ना तू दसी छाती नाल लाउणगे ओ दसी ना तू दसी छाती नाल लाउणगे ओ सेवक मिलन सार है हजूरतां पूर होणगियां तेरियां जरूरतां पूर होणगियां तेरियां जरूरतां। भगवान जरूरत पूरी करते ने आदमी की इच्छा नहीं पूरी करते। जरूरत होंदी है बच्चे नूं दुध माता दा मुकदा दंदां दी तां प्रगट हो जांदे ने अखां दी परम जरूरत है तां मिलदियां ने जिस चीज दी जीवन च जरूरत होंदी है वह प्रगट हो जाती है जिस दी शरीर नूं लोड़ नहीं होंदी वह अदृश्य हो जाती है। प्रकृति दे नियमानुसार चलदा सब ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਉਸੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ 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 ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ रोज एक दिन मर जाऊगा और राख दी मुट्ठी बढ़ जाऊगी धरती उड़ा के किसी बुल्ले से उड़ा दूगी सारे पंजे तत्व अपने अपने हिस्से च मिल जाएंगे पृथ्वी पृथ्वी च वायु वायु दे विच पानी पानी दे विच अग्नि अग्नि दे विच आकाश हमेशा अखंड रहिंदा है वो मिले ही मिलिया होया है। इस करके मेरे कहने का अर्थ है कहते और ऋषि मुनि भी संतृप्त हो गए नहाउण तो बाद वे दरवाजा कहते अपने चेले नूं ऐ करो बई तुसीं छकिओ प्रसादे मैं नहीं जांदा। दूसरे चेले कहने लगे महाराज असीं तां यही गल तां असीं कहण लगे सी तुहानूं भी असीं नहीं जांदे तुसीं जाओ। ऋषि कहंदा चेले मेरे हो तुसीं मैं तुहाडा चेला मैनूं बिल्कुल भुख नहीं हैगी उत्थे भीमसेन खड़िया होऊगा जे रोटी पकवा के आपां आए आ जे खाई ना तां फिर तैनूं पता की होऊ। कहंदे इन्ने विच भगवान कृष्ण जी पांडवां नूं कहंदे ने ऋषियां नूं ले आओ भाई फिर प्रसाद तैयार है। दरबार नूं सारे चेले हाथ जोड़ के कहण लगे महाराज कृपा करो प्रसादा की बूंद पानी दी भी सरकदी अंदर होना संतृप्त होगी गल केड़ी रोटी छड्डो भरा तुसीं कहते छड्डो ना फिर दौड़ लो ऐ लगता जिवें भीमसेन गदा नहीं आउंदा होवे आपां नूं लैण वास्ते। कहते फिर ऋषि मुनि जेड़ी दिशा मिली उधर नूं ये दौड़े। इस तरह भगवान कृष्ण जी ने द्रौपदी दी लाज बचाई एक बारी नहीं अनंत बारी जंगलों दे विच
पग पग दे ऊपर दिक्कत मुसीबत भगवान हमेशा मिलते रहे। जदों 12 वर्ष के कुछ दिन रह गए तो महापुरुष कहते ने ग्रंथों के विच वेद व्यास भगवान मिल गए पंडवां नूं। उन्होंने कहणगे 13वां गुप्त साल आ गया और ये राजा विराट दी पुरी दे विच बतीत करना होगा, क्योंकि विराट दी पुरी दे विच सुशर्मा दी नगरी लगदी सी और उस तो बाद कौरवां दा राज शुरू हुंदा सी। सुशर्मा बहुत ज्यादा डरदे सी विराट दे साले कीचक तो। कई बारी कीचक उसदियां गऊआं और घोड़े खो के ले गया सी। इस करके सुशर्मा एक ऐसी बाउंड्री सी कौरवां दे विच जिसनों पार करके वो उस दिशा पर नहीं जा सकते सी जिथे राजा विराट दी नगरी सी। महापुरुष कहते ने वेद व्यास कहन लगे उस जगह ते जाओ। युधिष्ठिर दा नाम कंकर खरीदा गया। अर्जुन ब्रहनल्ला हो गया सी 1 साल वास्ते, मालूम निपुंसक हो गया सी अर्जुन। एक बारी अर्जुन स्वर्ग दे विच गया सी, रंभा नूं देख लिया उसने। रंभा नूं देखिया तां नचदे नूं इस तरह सी क्योंकि उसदे पूर्वज सी और रंभा ते मोहित हो गया सी। तो उसदे वंश तो शुरू होए सी पांडव तो अगे पीछे पुराने कोई वो देख रहा सी कि साडे इहो जे पूर्वज जो रंभा ते मोहित होए सी उसदा इहो जिहा की है, केड़ी गल ते मोहित हो गए हो राजे। ग्रंथ कहते ने रंभा ने अर्जुन नूं देख लिया भी अर्जुन मेरे बल काफी चिर हो गया देखते हुए। ग्रंथ कहते ने अर्जुन भी बहुत सुंदर सी, छतरी जैसिया भुजावां सी उसदियां, पृथ्वी नूं जित लैण दी समर्था रखदे सी। धनुष दी टंकोर जैसिया उसदियां भ्रुवां सी। ग्रंथ कहते ने बहुत सुंदर चेहरा सी। शाम वक्त रंभा अर्जुन दे पास गई। अर्जुन नूं कहण लगी मेरे नाल तुसी कुछ चिर बतीत करो। अर्जुन ने कहा मैं तो तेनू माता मनदा, इंद्र मेरे पिता दे समान है, इस करके तू मेरी माता दे समान है, मैं तेनू उस दृष्टि नाल देख भी नहीं सकता। तो रंभा ने श्राप दे दिता तू तो निपुंसक लगदा है, मैनू तू पुरुष नहीं है, जा मैं श्राप देनी है तेनू के तू निपुंसक हो जा। फिर हौली हौली गलबात उसनू पता लग्या तो उसने कहा जदों तू चाहेगा 1 वर्ष तक निपुंसक रहेगा। तो विराट दी नगरी दे विचों निपुंसकता बतीत की अर्जुन ने। विराट दी लड़की उत्तरा कुमारी नूं पढ़ाया, उन्होंने विद्या दी। कहते उत्तरा कुमारी युद्ध दे विच रण दे विच योद्धा नूं हरा सकदी सी और नृत्य दे विच नचन दे विच सब तो श्रेष्ठ हो गई सी। अर्जुन ने उसनूं बहुत सुंदर शिक्षा दी 1 वर्ष। भीमसैन दा नाम बल्ल भंडारी रख दिता गया भी तू भोजन बनाया करी, नाले आप छकिया करी नाले छकाया करी। जिहड़ा बंदा आप छकण दा शौकीन होवे लाजमी वो अपने आले दुआले बंदे नूं खुश रखदा है, क्योंकि वो बना ही रखता कुछ ना कुछ। किसी चीज को तड़का ला लिया कदे किसी ला लिया, 5-4 बंदे तो लवे रहिंदे रहिंदे ने। जे आप शौकीन ना खाण दा होवे वो लवे नूं भुखा मरी रखदा है। ना ना जी असीं तां खा के आए आ, चाहे भुखा मरी जावे नाल वाले नूं नहीं खाण दिंदा तां आप खावे। इस तरह भी भीमसैन नूं भोजन का ज्यादा शौक सी, शरीर भी बहुत बड़ा सी, खुराक भी बहुत चाहिदी सी। इस करके उसनू कहा तू भोजन का जो बनावेगा शौकीन है तो लपटा उठा करनी है शहर दे विचों, यही तेरे वास्ते कम ठीक रहूगा। नकुल और सहदेव घोड़िया चारण वास्ते गऊआं नूं 5 जने राजा विराट की कचहरी दे विच ब्राह्मणा दे भेष धारण करके
छतरिया जैसा बदन, चेहरा, बुनावट, एक अलौकिक दृश्य पेश करते हैं सभा दे विच, ऐसा कहते ने ग्रंथ। राजा विराट उन्होंने मस्तक चेहरे मुस्कुराहट देख के सिंहासन के ऊपर बैठा बैठा दो विचारां दे विच उलझिया होया। एक तो उसनूं लगता है भी आकाश दे विचों आए हुए लगते हैं, धरती दे तां है नहीं है। दूसरा लगता है कोई देश के राजे ने है, जां तां मैनूं छल के जितन की कोशिश करते ने, जां मेरी बहुत बड़ी हानि करनगे। इस करके डरिया होया राजा और पूछता तुसी है कौन हो? पहली बार इन्ने सुंदर और तेजस्वी ओजस नाल भरे हुए चेहरे देखने को मिलते ने। धर्मपुत्र ने कहा है जो कुछ नहीं है महाराज, असी पांडवों के पासों आए हाँ, मैं उन्होंने पास जुए का खिडारी बन के उन्होंने पास रहा करता, जो विद्या, जो सत्यता, जो नीतियां उन्होंने साझियां करया करता। ये उन्होंने रसोईया सी और द्रौपदी के पास रहा कर दी। बहन लेवल करके क्या स्त्रियां वाले कपड़े पहने हुए, देखो कई जन दिक्कत आईया बंदियां ते। जो अर्जुन कहते समुद्र के रुख नूं बदल दिंदा सी, वो अर्जुन ने टाइम कट्टण वास्ते जनानी वाला भेष बना लिया। तेरा भाणा मीठा लग गया, ताइयों गाथावां बनदियां ने। कोई नहीं बिना गल तो रचे जाते इतिहास, लाजमी कुछ ना कुछ देना पैंदा है। इस पृथ्वी नूं जी आपां नूं मिली है, आपां नूं होर सुगंधित, होर स्वच्छ, होर प्रेम नाल, होर पुलक नाल भरना चाहिए। निर्मलता पैदा करनी चाहिए है, क्योंकि आने वाले मेहमान जिवें आपां भी आए थे मेहमान बन के धरती पे, उन्होंने आपां कुछ जो आपां नूं मिलिया है वातावरण दा, ये प्रकृति दा कुछ होर नवा बना के दे के जाइए, उजाड़ के ना जाइए इस सिस्टम नूं। कहण दा अर्थ है कुछ ना कुछ करते रहो, लाजमी शरीर तो पुरुषार्थ, लाजमी नवे आले दी सहायता करते रहो। कल्ला रोटी खा के आदमी मल नहीं हुंदा, जे नवे कोई भूखा सोया होया है, रोटी चाहे अपनी खाई है परंतु अपराध करता है वो आदमी जो किसी लवे भूखे दे सामने आप रज के सो जाता है। ग्रंथे धर्म कहता है भाई धर्म ये गल। कबीर दे घर एक बारी कोई अद्धा थैला आटे का छक्की फिरे आके कहने लग्या महाराज आटा चाहिए। कबीर जी कहते हाँ हाँ, पूछदा एक मिनट। लोई नूं पूछे आटा चाहिए आपां नूं? लोई ने आवाज दी नहीं नहीं महाराज, शाम का आटा पिया अपने घरे, जाओ इस रुकाओ किते काशी दे विच कोई भूखा ना सो जाए, किते मोढियां ते आटा चकी फिरी जावे, कोई रज के सो जाए आटे नाल। जो कदे आपां नूं भुख लगदी है सोच के देखियो तुसी, कदे भुखे भी मर के देखो एक बारी व्रत रख के, फिर महसूस करो आ तड़प नूं, ओही तड़प समझा करो जिन्हों भोजन दिंदे हो। रोटी खाण तो बाद ओ तड़प जो गायब हो जाती है, रोटी खा के 5 मिनट लंबिया ताण के पै के वो देखो कि वो तड़प किथे बाकी, और हुण मेरा चित्त किहा जा महसूस करदा है, आनंद जा हुंदा है रोटी खा के, भरिया भरिया जा हो जांदा अंदरों। ऐ हो जांदा भी हुण कुछ भी लोड़ नहीं हैगी शरीर नूं। जो रजना दा आदमी सारिया रगां दे विच चला जांदा, तेज हो भोजन दा, रोम रोम ताजा हो जांदा है भोजन करके, शरीर शक्तियां नाल भर जांदा नाल दी नाल। रोटी खाण सार हुंदा है कि ना हुंदा है? हुंदा है सा। जे कोई नहीं देखदा उन्हें पता ही लगदा, ऐसा पशुओं को क्या पता है।
स्वाध्याय करना चाहिए। थोड़ा जिहा मेरा कहने का अर्थ है, शास्त्री जी कह रहे सी कल एकादशी तो आए ने जेड़े, आहार निंद्रा भय मैथुनी समानी चेतानी निराणाम पशु नाम ज्ञानो ही अधिको विशेषो ज्ञानम ही न पशु भी समाना। कहते आहार निद्रा भय मैथुन, आहार कहते ने भोजन नु, रोटी टुक पशु भी खांदा आपां भी खाने आ, निद्रा सोने आपां भी आ पशु भी सोंदा है, भय दे विच आपां भी रहने आ पशु भी रहिंदा, कीले ते आ जांदा अपने घरे आथणे, भय च रहने आपां भी हर टाइम, पता है भी भाई पुलिस वाले डांगा मारदी लगणगे रो, इस करके हरेक आदमी शरीफ बनया रहिंदा है। नहीं तो आदमी हरेक एडा बखलाया होया, पता नहीं की पाड़े कपड़े पाड़ते लोगों दे, दाग तो पद्धर होया होया आदमी बैठे शरीफ बढ़िया। परंतु ये भय दे कारण नहीं, ये आदमी दे आचरण दी शुद्धि दे कारण होना चाहिए। फिर किते गल दी होरे मौज बन जाए, समझे गल सो जा दे, क्योंकि दंड नीति तो आखिरी नीति है, उदू पहले तो 3 नीतियां होंदियां ने, जेड़ा डंडे तो डरदा है समझ लो पशु। आहार निद्रा भय मैथुन, पशु भी बच्चे पैदा करते हैं और आदमी ने तक हद कर रखी है। समानी चेतानी निराणाम पशु राम, समान ने आदमी और पशुओं के बीच, मैं तो यह कहूंगा समान नहीं, ज्यादा गलत हो गया आदमी पहला, पशुओं नालों भी ज्यादा गलत है। जे ब्याज बगजी 35 आइटम होंदियां ने खान वालियां, ऐ नहीं पता लगता भी ये खानियां या चुसनियां, यह जा कुछ होंदा है। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਬਰ ਰੰਗ ਕੇ ਧਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੜਕੀ 100 ग्राम भी नहीं बचता, चेकअप करते खा जाएंगे लोग। और पशु ਨੂੰ इतना ज्ञान है कि वह सुंघ के छड़ दिंदा है जो उसके शरीर के लायक नहीं हैगा, सुंघ के छड़ दिंदा भी मेरे लायक नहीं हैगी ये गल। और आदमी अपनी संवेदना ਨੂੰ खो चुकिया, किते नहीं गया आदमी, समा गिर गया, तल तो गिर गया, अपने चिंतन तो गिर गया आदमी। जरूर है भी चंगी तरह बन ढन के निकलता घरों का, परंतु दिल च नहीं, ओदे मन च कोई शुद्धि नहीं रही है। क्योंकि शुद्धि का अर्थ है प्रेम, शुद्धि का अर्थ है विनम्रता, शुद्धि का अर्थ है कि कुशलता मंगलता प्रसन्नता उत्सव खुशी आनंद प्रेम, ये सब है धर्म का अर्थ। चले फोन आए थे दिवाली तो बाद मातावां दा कईयां दा, बाबा साडे मंदिर च अग लगी, असीं जोत लाई थी रात। मेरे कहना ना 2 गल्लां होईयां होणियां, या तां मंदिर तंग होना छोटा होना क्योंकि जोत छोटे मंदिर च लग सकदी अग, जां फिर तेरा ध्यान तंग होना, किते होर होना ध्यान। तंगियां दे कारण जोतां नूं आपां अग दे हवाले जग लगा दिंदे आ। जे अंदर किते राजा वर्गा दिल होवे जोत लाउंदे होए ध्यान पूर्वक होवे गल, तां फिर प्रकाश करदी है जोत। जोत नाल किवें लग सकदी है? बे ध्यान करदे आपां मरे मरे ध्यान नाल करदे आ सब कुछ। एक कोई संत आ गए, एक माता भजी आई बाहर, बाबा बाबा और खड़ जा 1 मिनट। बाबे कहने खड़ जाने, बोल मैं आरती लेके आनी है, बड़िया बड़िया जोतां लैके आरती, अखां बंद करनियां। हुण माता ने भी अखां बंद कर लिया, विचाले अग हो गई, दोवां दी अखां बंद सी, बाबे दे चोले नूं अग लगी। बाबे ने लिट लुट के बुझाई बेचारे ने। माता ने, बाबा गुस्से हो गया, माता दे सामने बाबा कहना मैं नहीं आऊंगा, मैं जाना। माता कहने लगी बाबा कोई आशीर्वाद तो दे जा। बाबा कहता आशीर्वाद की लोड़ नहीं, तेन सलाह की लोड़ है, जे किते दोबारे आरती करनी हो तो पानी की बाल्टी नाल रखा कर, अग कदे भी लग सकती है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁੜੀਏ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਏ ਅਨੁਭਵ ਭਉ ਨਾ ਦਰਸ਼ੈ ਲੋਹਾ ਹਿਰਨ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਜਿਉ ਪਾਰਸ ਨਾ ਪਰਸੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰਾ ਖੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੋ ਕਾਠੀ ਹਾਥ ਜੋ ਘਰ ਵਾਰੇ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਰਿਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪੈਂਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਟੇਕਦੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜਾਈਏ ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸੂਚਨਾ ਮਾਰੀ ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਸਿਰਫ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ में ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪੂੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਮੋਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰੇ ਕਹੀ ਜੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अन्नपूर्णा तो है जाए बस देख लो रब आ गए थे अपने मैं बहुत गया उदों भी भाई संत आए हुए ने ये नहीं पता कदों अदृश्य हो जाना लोगों ने बहुत कोशिशा करिया चरण पकड़न दिया परंतु रब हाथ नहीं लगते सब दे एक बारी असी हिंदूपुर बगे सी नैना देवी जाते हुए उदे महाराज जी कहणगे भी चल चाह पी के बग जियो तुसी चाह पी के बग जियो 10 मिनट रुक जाओ चाह लेके आए एक बारों उत्थे तां शायद घट बनदी सी चाह पिंडों लेके आए आउंदे सी हुण भी क्योंकि बाबे ऋषियां वांगू रहिंदे सी जिवें सतयुग च रहिंदे ने ओही लिपिया होया ग्राउंड ना बिना कंध तो ਉਹੀ ਛੰਨਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਵਰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਤਰੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਦਿव्य ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ